एक समय की बात है। एक सेठ दूर दूर राज्यों में कपड़ों का व्यापार करता था और अपने सामान के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध था। किसी को कैसा भी कपड़ा चाहिए होता वह सेठ से ही खरीदते थे। अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण सेठ के पास जमीन जायदाद रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। सेठ का कोई बच्चा नहीं था, केवल एक पत्नी थी जिसे सेठ बहुत प्यार करता था और देश विदेश से अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के सुंदर सुंदर उपहार लेकर आया करता था। एक बार उसने देखा उसकी पत्नी बहुत परेशान नजर आ रही है। पूछने पर पता चला कि पत्नी के बाल बहुत झड़ रहे हैं। पहले तो सेठ को यह कोई बड़ी समस्या नहीं लगी, किंतु धीरे धीरे सेठ को भी लगने लगा कि उसकी पत्नी के बाल पहले से काफ़ी कम होते जा रहे हैं। सेठ देश विदेश से पत्नी के लिए दवाई लाने लगा, किंतु किसी दवाई से पत्नी के बाल ठीक नहीं हुआ। अब तो सेठ बड़ा उदास हो गया और सोचने लगा, इतना रुपया पैसा होने का क्या फ़ायदा जब मैं अपनी पत्नी का ही इलाज ना करा पाऊँ। इस बेचारी के बाल इतनी तेज़ी से झड़ रहे हैं कि एक दिन यह पूरी तरह से गंजी हो जाएगी और लोग मुझे गंजी का पति कहकर बुलाएंगे। पत्नी के बालों के लिए इतना चिंतित हो गया कि रात में तो उसको अपनी पत्नी के ही सपने आने लगा और चारों तरफ लोग उसे गंजी का पति कहकर बुला रहे हैं और उसकी पत्नी यह सब सुनकर बहुत रो रही है। पत्नी के बालों के चक्कर में सेठ का मन उसके व्यापार में थोड़ा भी नहीं लगता, जिसके कारण सेठ के ग्राहक भी कम होने लगे। यहाँ तक कि वह महीनों से दूसरे नगर में भी नहीं जा रहा था। एक दिन जब सेठ की पत्नी स्नान करके बाहर आई तो सच में ही उसके सारे बाल गायब हो चुके थे और मैं पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। उसने जब अपनी पत्नी का यह हाल देखा तो जोर जोर से रोने लगा और गांव के बाहर बने देवी के मंदिर में चला गया। उसे लगा वहां बैठकर उसे शांति मिलेगी। सेठ मंदिर में बैठा हुआ था, तभी वहां पर एक साधु आया और उसने सेठ से उसकी उदासी का कारण पूछा। साधु के प्यार भरे शब्द सुनकर सेठ सिसक कर रोने लगा और बोला, महाराज, मेरी पत्नी के सारे बाल गिर गए हैं और वह पूरी तरह से गंजी हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब मैं अपना मुंह किसी को कैसे दिखाऊं। साधु बोला, बेटा, मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही मेहनती, सच्चे और दयालु इंसान हो। मेरे पास एक जादुई तेल है, तुम यह तेल अपनी पत्नी को दे दो। रोज इस तेल को अपने सर में लगाने के बाद तुम्हारी पत्नी के बाल फिर से वापस उग जाएंगे और बहुत ही लंबे हो जाएंगे। किंतु याद रखना, यह जादुई तेल है, इसका काम है किसी भी चीज़ को बड़ा कर देना, इसीलिए इसका प्रयोग सोच समझ कर करना और काम हो जाने के बाद इस तेल को गांव के सरोवर में डाल देना। सेठ बहुत खुश हुआ और साधु से तेल लेकर उसने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी पति के कहे अनुसार रोज उस तेल को अपने सर में लगाने लगी। किंतु सेठ जब एक हफ्ते के बाद घर लौटकर आया तो यह देखकर हैरान हो गया कि उसकी पत्नी उसके सामने नहीं आ रही है। बहुत मिन्नतें और सिफारिश करने के बाद जब पत्नी सामने आई तो वह यह देखकर हैरान हो गया कि पत्नी की जुबान उसके मुंह से बाहर लटक रही थी और वह बड़ी ही भयानक लग रही थी। सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा देख उसने कारण पूछने पर पत्नी ने कहा, सुनिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने कहा था कि तेल केवल सर पर लगाना, यह जादुई तेल है, किंतु तेल खत्म होने के बाद तेल वापस कैसे मिलेगा। यही सोच के मैंने सोचा क्यों ना मैं तेल को घर पर ही बना लूँ। ऐसा सोचकर मैंने तेल को अपनी जीभ पर लगाकर उसका स्वाद लेना चाहा ताकि जान सकूँ इसमें क्या क्या मिला है, और ऐसा करते ही मेरी जीभ इतनी बड़ी हो गई। सेठ सिर पकड़ कर बैठ गया। मैं समझ गया कि अब इस समस्या का कोई निदान नहीं। उसके बाद सेठ की पत्नी को किसी ने घर के बाहर नहीं देखा। सेठ अपनी पत्नी की मूर्खता के कारण पूरे जीवन इतनी लंबी जीभ वाली पत्नी के साथ रहना पड़ गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरह के और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।